रुपया दबाव का शिकार, डॉलर ने बुलंदियों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 54 पैसे महंगा 190 रुपये 20 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1.5 रुपये बढ़कर 191 रुपये 50 पैसे का हो गया। आपको बताते चलें, रुपया दबाव का शिकार हो गया, डॉलर ने बुलंदियों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 54 पैसे महंगा हो गया, 190 रुपये 20 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1.5 रुपये बढ़कर 191 रुपये 50 पैसे का हो गया। डिविजनल कमिश्नर जाहिद हुसैन का मैरिज एक्ट की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का हुक्म, वन डिश और 10 बजे की पाबंदी ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। मालिकान समेत मेजबान भी कानून की जद में आएंगे। शादी हॉल्स और केटरिंग मालिकान से कमिश्नर जाहिद हुसैन की मीटिंग में फैसला। आपको बताते चलें, डिवीजनल कमिश्नर जाहिद हुसैन का मैरिज एक्ट के खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का हुक्म, वन डिश और 10 बजे की पाबंदी न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। मालिकान समेत मेजबान भी कानून की जिद में आ गए। शादी हॉल्स और कैटरिंग मालिकान से कमिश्नर जाहिद हुसैन की मीटिंग में फैसला। फैसलाबाद समेत बड़े शहरों में ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान तरतीब देने का फैसला। वजीर आला हमजा शहबाज ने ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए 7 रोज में प्लान तलब कर लिया। वजीर आला हमजा शहबाज की जेर सदारत ट्रैफिक मैनेजमेंट के हवाले से इजलास में फैसला। आपको बताते चलें, फैसलाबाद समेत बड़े शहरों में ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान तरतीब देने का फैसला। वजीर आला हमजा शहबाज ने ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए 7 रोज में प्लान तलब कर लिया। वजीर आला हमजा शहबाज की जेर सदारत ट्रैफिक मैनेजमेंट के हवाले से इजलास में फैसला। रवा माली साल की आखिरी सहमाई, फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर ने अफसरान और मुलाजमीन की छुट्टियों पर पाबंदी आयद कर दी। टैक्स अहदाफ की तकमील के लिए 30 जून तक छुट्टी करने की इजाजत नहीं होगी। मजीद जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, माली साल 2021-22 की आखिरी छमाही चल रही है और इस हवाले से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं कि 30 जून तक एफपीआर के तमाम अफसरान और मुलाजमीन की जो छुट्टियां हैं उन पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मुलाजमीन को हफ्तावार छुट्टी के अलावा कोई भी छुट्टी करने की इजाज़त नहीं होगी। इस हवाले से एफपीआर की जानिब से चीफ कमिश्नर्स को हिदायत जारी की गई हैं कि वो इस पाबंदी पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं, क्योंकि रवा माली साल की आखिरी छमाही चल रही है और इस हवाले से एफपीआर को हिदायत जारी की गई हैं कि वो अपने तमाम तर टैक्स अहदाफ जो हैं और उसके साथ साथ टैक्स नेट में इजाफे और नए टैक्स गुजारों की तलाश के लिए खुसूसी कैंपेन चलाएं। तो उन टैक्स अहदाफ की तकमील के लिए अभी एफपीआर ने अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि 30 जून तक इन छुट्टियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है और कोई भी अफसर या मुलाजिम जो है वो हफ्तावार छुट्टी के अलावा कोई भी छुट्टी जो है वो नहीं कर सकेगा। और वो मुलाजिम जो बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पंजाब हुकूमत की तब्दीली के बाद जंग की तरक्याती मंसूबे ताखीर का शिकार। बखर रोड की तामीर में ताखीर के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रोड की तामीर के बायस बखर रोड को अयूब चौक से बंद कर दिया गया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं वसीम अहमद से। वसीम, आगाह कीजिएगा। जी, हुकूमत की तब्दीली के बाद जंग के जो तरक्याती मंसूबे जारी थे वो तारीखीर का शिकार हो गए हैं। जिनको ईद से पहले मुकम्मल होना था, जिनको अप्रैल में मुकम्मल होना था, वो मंसूबे भी जो हैं वो ताहाल ताखीर का शिकार है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम भक्कर रोड पर मौजूद है, जहाँ पर जो रोड की तामीर जारी थी अयूब चौक से अलियाबाद तक ये रोड बनाया जाना था, लेकिन यहाँ पर फंड्स की अदम दस्तयाबी की वजह से रोड जो है इसकी तामीर जो है वो रोक दी गई, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भाई बताइएगा, रोड की तामीर काफ़ी अरसा से रोक दी गई है, क्या कहेंगे इस पे? ये यहाँ पे जी शहरियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे बाइक उनके पंचर हो जाते हैं, एम्बुलेंस वगैरह बड़ी मुश्किल से दिक्कत से हो जाती हैं। तो ये फिलफोर मेरा हुकूमत वक्त से यही मुतालबा है कि ये फिलफोर इस रोड को ना मुकम्मल पाया तकमील तक पहुँचाया जी, बिल्कुल पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा, आप क्या कहेंगे इस रोड पर? जी, हम इधर ये रिक्शा चलाते हैं, हमें ये सवारियों के साथ रिक्शा उठ जाता है, बड़ी प्रॉब्लम है, पंचर हो जाते हैं, कमानियों काबले टूट जाते हैं। ये जल्द अज जल्द होना चाहिए। ये जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि जल्द अज जल्द इस रोड को मुकम्मल होना चाहिए, जिसकी वजह से बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद बल्दियाती नुमाइंदगान ने फिलफौर बल्दियात बहाल या नए इंतखाबात का मुतालिबा कर दिया। कहते हैं ग्रास रूट लेवल के मसाइल हल हो सकेंगे, जबकि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की जानिब से भी यकीन दहानी करवा दी गई। मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जब बात करें यहाँ पर बल्दियात के हवाले से, तो यहाँ पर अभी जो वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ भी आए थे, तो यहाँ पर मकामी तौर पर यूसी चेयरमैनों की जानब से भी ये मुतालबा सामने आया था कि बल्दियात के हवाले से कुछ जामे पॉलिसी बनाई जाए।
तो बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर अपोजिशन लीडर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मौजूद है, जिन्होंने मुलाकात भी की। कालू साहब क्या कहते थे यहाँ पर वज़ीर आला पंजाब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ जी उनकी जो यहाँ फैसलाबाद जब आमद हुई है तो बल्दियात जो है उन्होंने हमें कहा है कि बल्दियात मेरा पहला है कि मैं चाहता हूँ कि बल्दियात को अगर इलेक्शन नहीं भी होते तो आपको दोबारा बहाल किया जाए, इसलिए कि ये जो 58,000 जो हमारे नुमाइंदगान हैं ये एक किस्म की हमारी फोर्स है। ये नून लीग या हर किस्म की जमात से जो आए हुए बंदे हैं ये आम आवाम के काम करने वाले लोग हैं और इंशाअल्लाह ताला मुझे कभी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम बहाल भी होंगे और ये सिस्टम भी चलेगा। जिस हवाले से शराज कालू का कहना है कि वज़ीर आला की जानब से भी ये यकीन दहानी करवाई गई है और आने वाले दिनों में उम्मीद है कि बल्दियात बहाल जी होंगे। अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चिन्योट में जिले अफसरान शहरियों को सहूलियात फराहम करने में नाकाम। रजुआ रोड से मुल्हिका आबादियों के मकीन साफ पानी से महरूम। इलाका मकीन साफ पानी के लिए दूसरे इलाकों में रुख करने पर मजबूर। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, चिन्योट में ज़िले और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया रजुआ रोड से मुल्हिका आबादियों के मकीनों को साफ पानी की सहूलत फराहम नहीं कर सकी। इलाके भर में एक भी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मौजूद नहीं है, जिसके बायस अहले इलाका जो है वो मीलों सफ़र तय करने पर मजबूर है और सख्त गर्मी के मौसम में पानी के लिए बिलबिला रहे हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तरफ देखिए कि इलाके भर में फिल्ट्रेशन प्लांट मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से साफ पानी के लिए काफ़ी दिक्कत का सामना। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, काफ़ी अरसे दराज से हमारी जो आबादी हैं उसमें पानी नहीं आ रहा, बच्चे बीमार हो रहे हैं, पानी आ रहा है तो ख़राब आ रहा है। तो प्लांट लगाना चाहिए ताकि हमारे बच्चे बीमार ना हों। ऊपर से आप गर्मी देख लें, आज कम से कम 44 टेम्परेचर है, तो हमारे बच्चे कहाँ जाएं? ना तो हमें साफ़ पानी को पीने को मिल रहा है। हुकूमत आई है, हुकूमत को चाहिए जल्द से जल्द हमारी आबादियों में फ़िल्टर प्लांट लगवाए ताकि हमारे बच्चे बीमारियों से बच सकें और हमें पानी अच्छा मिल सके। जी शहरी शदीद परेशान है। चिन्योट में रजुआ रोड से मुल्हिका आबादियों में फिल्ट्रेशन प्लांट मौजूद नहीं, जिसके बायस जो इलाका है उनका ये मुतालबा सामने आ रहा है कि जल्द से जल्द इलाके में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया जाए ताकि इस तक गर्मी के मौसम में बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फेस्को का आला ओहदों पर नए अफसरान की भर्तियों का फैसला। स्केल 20 से 6 अफसरान और स्केल 19 में 1 अफसर भर्ती होगा। 25 मई तक उम्मीदवार दरख्वास्तें दे सकेंगे। मजीद जानते हैं अवैस अली से। अवैस, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फेस्को की जानिब से 6 स्केल 20 के अफसरान की सीटों पर और 1 स्केल 19 के अफसरान की सीट पर जो है वो भर्तियां करने का फैसला किया गया है। इसी हवाले से उम्मीदवार जो हैं वो 25 मई तक अपनी दरख्वास्तें दे सकेंगे। इससे मुतल्लिक फेस्को की जानिब से टेंडर भी जारी कर दिया गया है। स्केल 20 में फेस्को में जो है वो 6 नए अफसरान की जो है वो भर्तियों के बाद तैनातियाँ की जाएंगी और 1 स्केल 19 में जो है वो ऑफिसर भर्ती करके उसकी तैनाती की जाएगी। इससे मुतल्लिक फेस्को की जानिब से मुकम्मल तौर पर मनसूबाबंदी भी तैयार कर ली गई है और जो है वो पेंशन नहीं दी जाएगी नए भर्ती होने वाले अफसरान को और इसके साथ साथ जो है वो लमसम पॉलिसी के तहत जो है वो भर्ती किया जाएगा। 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर स्केल 20 में 6 अफसरान को और स्केल 19 में 1 अफसर को भर्ती किया जाएगा और 3 साल के बाद कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाएगा और अपनी कारकर्दगी बेहतरीन अंदाज में सरंजाम देने वाले जो अफसरान होंगे उनको मज़ीद जो है वो मुलाजमत का मौका दिया जाएगा। इससे मुतल्लिक फेस्को काम का यही कहना है कि लमसम पॉलिसी के तहत अफसरान को भर्ती किया जा रहा है ताकि जो अफसरान हैं उनकी भर्तियों का अमल मुकम्मल हो सके और कंपनी के तमाम तर मामलात को मज़ीद प्रोफेशनल अंदाज में जो है वो चलाया जा सके। और वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की हदायत पर फेस्को में जो है ये एक बड़ा जो है वो इकदाम सामने आ रहा है कि 6 अफसरान जो 20 स्केल के होंगे उनको लमसम पॉलिसी के तहत भर्ती किया जाएगा और 1 अफसर को स्केल 19 में भर्ती किया जाएगा, जिससे मुतल्लिक बाकायदा तौर पर टेंडर भी जारी कर दिया गया है और उसके बाद जो है वो इंटरव्यूज़ होंगे और इंटरव्यूज़ के बाद जो है वो सिलेक्शन बोर्ड की जानिब से अफसरान को जो है वो तैनात किया जाएगा। अवैस अली अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आप। यकसा निसाबी तालीम की पॉलिसी पर वजारत तालीम की कलाबाजियाँ तालीमी अमल पर भारी पड़ने लगी। झंग में प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। वालिदैन का निसाब की कोई पॉलिसी ना होने पर हुकूमती इक़दामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इसी पर बात करते हैं उवैस खान से। जी उवैस खान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा।
बिल्कुल वजारत तालीम की जानिब से मुल्क में यकसा निज़ाम तालीम को नफाज करने के हवाले से जो है वो दो राही पॉलिसी जो इख्तियार की जा रही है, जिसके बायस जो है वो यकीनी तौर पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है, जबकि वालिदैन की जानिब से भी सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार किया गया है। चेयरमैन प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेज ऑनर्स एसोसिएशन आसिफ अली शायद मेरे साथ मौजूद हैं, से बात करेंगे। सब बताइएगा, तालीमी कलाबाजियों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे, क्या कहेंगे सूरत हाल से कितना मेयार तालीम पर असरअंदाज हो सकती है सूरत हाल? थैंक यू सिटी 41। गुज़श्ता हुकूमत ने बुनियादी तौर पर विदाउट एनी प्लानिंग और उजलत के ये जो सिंगल नेशनल करिकुलम था उसको इम्पोज़ किया था। सिर्फ वो क्रेडिट लेना चाह रहे थे कि हम लोगों ने सिंगल नेशनल करिकुलम बना दिया। बात ये थी हुकूमत की बहुत गलती थी, सख्त गलती, और इसके असरात अभी नमूदार होना शुरू हो गए हैं। बुनियादी तौर पर हुकूमत को ये चाहिए था कि तमाम स्टेक होल्डर्स, खा वो प्राइवेट तालीमी इदारे हों या बैकवर्ड एरियाज़ के छोटे स्कूल हों या प्राइवेट पब्लिशिंग कंपनीज़ हो या टेक्स्ट बुक बोर्ड्स हों या हाईली एजुकेटेड बंदे जो माहिरीन तालीम कहलाते हैं, उन सब को ऑन बोर्ड लेकर ये करना चाहिए था, ताकि उस सिलेबस को और ग्रेजुअली उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, ताकि उसकी रिलायबिलिटी और उसकी वैलिडिटी जो है वो कायम रहे और उसको भी जांच पड़ताल हो सके। लेकिन हुकूमत ने ऐसा नहीं किया। अब उसके असरात आना शुरू हो गए हैं। अब आप देखें कि जितने एलीट तालीमी इदारे थे, ये कैम्ब्रिज को रिप्रेजेंट करने वाले, यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने वाले जो इदारे थे, उन्होंने इसको माना ही नहीं है। सिंगल नेशनल करिकुलम तो वो है जो मुल्क के तूल और अर्ज़ में जितने भी स्कूल हैं उनका सबका एक जैसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। कहीं इसको ओबे किया जा रहा है और कहीं इसको डिसोबे किया जा रहा है। जी उवैस खान, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद के कई इलाके बॉयज़ और गर्ल्स कॉलेजेस से महरूम। साबिक डायरेक्टर कॉलेजेस राना मुनव्वर खान ने जिला भर में 10 से 12 नए कॉलेजेस बनाने की तजवीज़ दे दी। पेंस्ट्रा, समुंदरी से इमाम मुकाजिन समेत मुख्तलिफ इलाकों में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए कॉलेजेस की अलग अलग सहूलियात की ज़रूरत की निशानदही की। इसी पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, अपडेट कीजिएगा। जी, फैसलाबाद की बात करें तो तालीमी सहूलियात के हवाले से कॉलेज सेक्टर जो है वो खासा पीछे है और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर कॉलेजेस मज़ीद बनाने की ज़रूरत है। 80 लाख से ज़ायद आबादी के बच्चों को तालीम देने के लिए सिर्फ 50 के करीब कॉलेजेस मौजूद हैं, लेकिन मज़ीद बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कॉलेजेस की ज़रूरत है। कहीं पर बॉयज़ कॉलेज मौजूद है तो वहाँ पर गर्ल्स कॉलेज की ज़रूरत है, और कहीं पर अगर गर्ल्स कॉलेज मौजूद है तो वहाँ पर बॉयज़ कॉलेज नहीं है। इस हवाले से बात करते हैं साबिक डायरेक्टर कॉलेजेस फैसलाबाद राना मुनव्वर। उनसे सर बताइएगा कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ज़रूरत है फैसलाबाद को कि वहाँ पर मज़ीद कॉलेजेस बनाए जाएँ? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि फैसलाबाद की आबादी के मुताबिक हमारे यहाँ कॉलेज की किसी हद तक कमी है, और इसे दूर करने के लिए जैसे मिसाल के तौर पर डिजकोट में हमारे गर्ल्स कॉलेज तो मौजूद है, लेकिन वहाँ एक अच्छे बॉयज़ कॉलेज की ज़रूरत है। इसी तरह अगर हम जड़ावाला साइड पे जाएं तो फैसलाबाद से जड़ावाला के दरमियान एक अच्छे कॉलेज की ज़रूरत है। हमारे यहाँ तांदलावाला में कॉलेज मौजूद है, लेकिन फैसलाबाद और तांदलावाला के दरमियान सत्याना बंगला में गर्ल्स कॉलेज मौजूद है, वहाँ एक अच्छे बॉयज़ कॉलेज की ज़रूरत है। इसी तरह समुंदरी से मुरीदवाला की तरफ जाएं तो मुरीदवाला में हमारे पास गर्ल्स कॉलेज मौजूद है, वहाँ बॉयज़ कॉलेज मौजूद नहीं है। इसी तरह समुंदरी से मामू कांजन के दरमियान भी बहुत बड़ा इलाका है जहाँ एक और बॉयज़ कॉलेज की ज़रूरत है। इस तरह अगर हम हिसाब लगाएं तो 10 से 12 मज़ीद कॉलेजेस अगर बनाए जाएँ फैसलाबाद के इर्द गिर्द के इलाकों में, तो इस तरह फैसलाबाद की आबादी को जहांगीर अशरफ अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं प्राइस कंट्रोल के हवाले से ज़िले इंतजामिया अहमदपुर सियाल मुतहर्रिक हो गई। डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोया की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर अहमद सियाल न्याज अहमद मुगल का फ्लोर मिल्स का दौरा, आटे के स्टॉक और सप्लाई का जायजा लिया। मिल्स इंतजामिया से आटे के रेट के इस्तेहकाम के हवाले से मीटिंग भी की। एसी न्याज अहमद मुगल कहते हैं शहरियों को सस्ती अशिया खुरनोश की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। आपको बताएं कि फैसलाबाद पुलिस सोशल मीडिया पॉलिसी की खिलाफ वर्जी में मसरूफ। थाना गुलाम मोहम्मदाबाद के कांस्टेबल आदिल की वर्दी में टिकटॉक। मजीद जानते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद पुलिस के अहलकार सोशल मीडिया पॉलिसी की धज्जियां उड़ाने में मसरूफ़ हैं। आईजी पंजाब की जानब से गुज़िश्ता साल बड़ी सख्ती के साथ सोशल मीडिया पॉलिसी का इजरा किया गया था, जिसमें हतमी तौर पर यह कहा गया था कि कोई पुलिस अहलकार और कोई पुलिस ऑफिसर वर्दी में अपनी किसी किस्म की वीडियो या तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं करेगा। मगर फैसलाबाद पुलिस के अहलकार मुसलसल इस पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने में मसरूफ़ हैं। हालिया थाना गुलाम मोहम्मदाबाद के कांस्टेबल आदिल मंच की
टिक टॉक सामने आई है, जो ना सिर्फ उसने वर्दी में बनाकर अपलोड की, बल्कि थाना गुलाम अहमदाबाद में जहां वो तैनात है, थाना के अंदर वो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की गई है। वो वीडियो सिटी 41 ने हासिल कर ली है। वीडियो में वाज़े तौर पर आदिल मंच कांस्टेबल को टिक टॉक बनाकर उस पर एक गाना लगाने के बाद उसको अपलोड किया गया। तो उसका साथी कांस्टेबल भी टिक टॉक में बावर्दी उसके साथ शामिल जुर्म हो चुका है। इस वाले से जो CPO फैसलाबाद और RPO फैसलाबाद हैं, उनके दफातर में भी सोशल मीडिया ऑब्जर्वेशन सेल काम कर रहे हैं, मगर इसके बावजूद फैसलाबाद के पुलिस बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में 23 से 29 मई तक जिले भर में इंसदाद पोलियो मुहिम मनाई जाएगी। महकमा सेहत ने मुलाजमीन की ट्रेनिंग का अमल शुरू कर दिया। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान की जेर निगरानी ट्रेनिंग कराई जा रही है। ट्रेनिंग का मकसद मुलाजमीन की रिफ्रेश ट्रेनिंग कराना है। चिन्योट खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए आगाही लेक्चर दिया गया। तालबात में एहसास तहफ़्फ़ुज़ उजागर करने के लिए वुमेन सेफ्टी ऐप, एंटी वुमेन हैरेसमेंट एंड वायलेंस सेल से मुतल्लिक आगाही लेक्चर दिया गया। मज़ीद इस हवाले से जानते हैं वकार घुमन से। वकार, अपडेट कीजिएगा। जी, चिन्योट पुलिस की जानिब से वेमेन सेफ्टी ऐप और इसके साथ साथ एंटी वेमेन हरेसमेंट सेल जो DPO के इनिशिएटिव पर यहाँ पर बनाया गया है, इस बारे में खवातीन को, लड़कियों को आगाही देने के लिए मुख्तलिफ स्कूल और कॉलेज में जाके उनको एजुकेट किया जा रहा है। इस सेल के जो इंचार्ज हैं इंस्पेक्टर लारायब, उनसे जानते हैं कि लड़कियों को खास तौर पे इस सेफ्टी जो वेमेन सेफ्टी ऐप है और जो हरेसमेंट सेल बनाया गया है, एंटी वेमेन हरेसमेंट सेल, इसके बारे में किस तरह की जानकारी दी जा रही है। लड़कियों के किन किन अमूर पर आप ब्रीफिंग दे रही हैं जाके? जी, DP चिन्योट की हदायत पर हम एक अवेयरनेस कैंपेन का आगाज़ किया है, जिसमें हम मुख्तलिफ स्कूलों और मतलब तालीमी इदारों में जाकर बच्चों को आगाही दे रही हैं। इसी सिलसिले में आज हम गवर्नमेंट स्कूल में गए, बच्चों का जो स्कूल है, जहाँ पे हमने जाकर बच्चों को बताया, मुख्तलिफ फॉरम्स के बारे में बताया कि अगर उनको किसी भी किस्म की हरासमेंट का या किसी भी किस्म की नागहानी सूरत का सामना करना पड़ता है तो कौन कौन से फॉरम्स को यूज़ कर सकती हैं। उनको एंटी वुमेन हरासमेंट सेल की अफादियत के बारे में बताया गया। इसके साथ साथ उनको एंटी वुमेन सेफ्टी ऐप के बारे में बताया गया कि इस ऐप का इस्तेमाल क्या है और उसको कब और किस तरह वो यूज़ कर सकती हैं। वेमेन सेफ्टी ऐप पर कोई भी खातून अगर इमरजेंसी की सूरत में उस पर कॉन्टैक्ट करती है तो मुतलका जो थाने के अहलकार हैं विद इन मिनट्स उस तक पहुंच सकते हैं। इस बारे में खवातीन को और लड़कियों को आगाही दी जा रही है। DPO ऑफिस में एंटी वेमेन हरेसमेंट सेल भी बनाया गया है, जहां पे कोई भी खातून अगर आकर कोई दरख्वास्त देती है तो उस पर सबसे वन विंडो तर्ज ऑपरेशन का सबसे पहले उस पर अमल दरामद करवाया जाता है। DPO चिन्योट की जानिब से DPO ऑफिस में ही अब ये एंटी वेमेन हरेसमेंट जो सेल है ये कायम किया गया है और इसी बारे में स्कूल और कॉलेज में जाके खवातीन को वकार घुमन अपडेट कर रहे थे।